तो एक क्वेश्चन करते हैं। अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, मैंने 2 पॉइंट्स दे रखे हैं एंड मेकिंग एन एंगल π/4 विथ, ये कोई एक दूसरा प्लेन है, ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। तो ये जो अननोन प्लेन है जिसपे ये 2 पॉइंट्स पड़ते हैं, है ना, इसकी इक्वेशन निकालनी है अपने को। तो इसको विजुलाइज करते हैं जरा, है ना। ये अपना अननोन प्लेन है और ये दूसरा वाला प्लेन है ना, कुछ इस टाइप का एंगल बना रहा है ये, है ना, 45 डिग्रीज का एंगल बना रहा है ये इसके साथ में, है ना, कुछ इस टाइप से। ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल 45 है, ठीक। इसको प्लेन 1, इसको प्लेन 2 बोल देते हैं। तो दो प्लेन्स के बीच में जब एंगल होता है तो अपन ने क्या डिस्कस किया था कि सेम एंगल उनके नॉर्मल्स के बीच में भी होता है। तो पहला वाला प्लेन, इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा, तो ये दूसरा वाला जो प्लेन है इसका नॉर्मल कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच का एंगल अगेन ये भी 45 डिग्री हो गया। इसको मैं n2 बोल देता हूँ। तो n1 जनरल टर्म्स में लिख लेते हैं ai प्लस bj प्लस ck, और n2, है ना, n2 क्या है, इस वाले प्लेन का नॉर्मल जो क्या है j माइनस k। अच्छा, n1 n2 के बीच में एंगल 45 डिग्री दे रखा है, तो cos 45, है ना, ये क्या हो जाएगा n1 डॉट n2, है ना, पूरा ही लिख देते हैं एक बार, अपॉन मैग्नीट्यूड n1 इंटू मैग्नीट्यूड n2। तो ये क्या हो गया 1/√2 इज इक्वल टू n1 डॉट n2, है ना, b माइनस सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वो कितना है √2। √2 कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में क्या रिलेशन आ जाता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती हैं। अपने पास में क्या आ जाता है ए स्क्वायर प्लस 2bc इज इक्वल टू 0, ठीक। तो एक रिलेशन तो ये आ गया अपने पास में। अच्छा, और अपने को क्या दे रखा है, इस वाले, है ना, प्लेन 1 पे अपने को 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, है ना, अपने को ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को यदि मैं, है ना, बी बोल दूं, तो ये वेक्टर बी जो है ये क्या हो जाएगा, है ना, इन दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाता है जे प्लस के आ जाता है। अच्छा, ये वेक्टर बी भी n1 के परपेंडिकुलर ही है, तो बी डॉट n1 ये क्या, ये 0 हो जाएगा। तो बी डॉट n1, है ना, ये क्या हो गया बी, है ना, ये वाला बी जो है ये वाला बी है, ये वाला बी जो है ना वो ये वाला बी है, ठीक। बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें से, है ना, सी की वैल्यू माइनस बी यहाँ पे डाल दें, तो अपने पास में क्या आ जाता है ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया प्लस माइनस √2b, ठीक। तो अपने पास में ए बी सी के बीच में रिलेशंस आ गए एक दूसरे के टर्म्स में, है, थोड़ी जगह बनाते हैं। अब ये प्लेन 1 की इक्वेशन अपन लिख रहे हैं, है ना, जनरल फॉर्म वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, ये होता है, ठीक। अच्छा, कोई पॉइंट ए, अपन पॉइंट ए इसको ले लेते हैं, है ना, इसका पोजीशन वेक्टर जो है इसको पॉइंट ए ले लेते हैं, और एन, है ना, अपन n1 यूज कर रहे हैं, तो n1, तो ये डॉट प्रोडक्ट आप खोल देंगे तो क्या आ जाता है ax प्लस बी वाई प्लस 1 प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0, ठीक। तो अब इस वाली इक्वेशन में ये जितने ए बी सी कोएफिशिएंट्स हैं एक दूसरे के टर्म्स में लिख लेते हैं। ए अपने पास में क्या आया है ना, 2 आए हैं, है ना, अभी देखेंगे ये 2 क्यों आए हैं। प्लस माइनस √2bx प्लस बी वाई प्लस 1, और सी की जगह क्या लिख सकते हैं माइनस बी जेड इज इक्वल टू 0। बी जो है वो कैंसिल आउट हो गया। प्लेन की इक्वेशन अपने पास में क्या आ गई, प्लस माइनस √2x प्लस वाई, अलग ही लिख लेते हैं, वाई माइनस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो 2 इक्वेशंस आई हैं, तो सबसे पहले तो अपन ये चेक कर लें कि दोनों इक्वेशन जो हैं वैलिड हैं कि नहीं। और वैलिड चेक करने का तरीका क्या हुआ कि इन दोनों पॉइंट्स को डाल करके देखें। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को डाल करके देखेंगे तो दोनों ही पॉइंट जो हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, प्लस को भी और माइनस को भी। तो अब अपन देख सकते हैं कि अपने पास में 2 रिजल्ट क्यों आए।
क्योंकि ये जो ग्रीन वाला प्लेन है इससे 45 डिग्रीज पे तो दो प्लेन हो सकते हैं ना। भाई एक प्लेन तो ये जो अपन ने बनाया और दूसरा प्लेन इस तरह से भी तो हो सकता है। मैं इससे बना दूं, लाल से बना दूं। भाई दूसरा प्लेन इस तरह से भी तो हो सकता है। आप देख रहे हैं ये भी इस ग्रीन वाले प्लेन के साथ में 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। कंडीशन केवल ये थी कि प्लेन जो है वो इन दोनों पॉइंट से पास करनी चाहिए। तो अपने पास में दो प्लेन्स की इक्वेशन आई तो अपन ने चेक करके भी देख लिया है ना, दोनों ही पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब दोनों ही प्लेन्स की इक्वेशन करेक्ट है। तो अब आप चेक करके देख सकते हैं इसमें, है ना। हमको चेक ये करना है कि ये वाले प्लेन्स जो हैं इनमें से किस पॉइंट के थ्रू पास करते हैं। तो दोनों ही प्लेन्स की इक्वेशन को आपको चेक करना है। तो आप चेक करेंगे, है ना, तो आप देखेंगे ये जो पॉइंट 1 है ये पहली वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और ये दूसरी वाली इक्वेशन को कोई भी पॉइंट जो है सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक, तो ये पार्ट है ना, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं, इफ द एंगल बिटवीन द लाइन ये एंड प्लेन ये इज कॉस इनवर्स, है ना, ये एंगल दे रखा है अपने को, के की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो ये वाली लाइन यदि इसका डायरेक्शन यदि ए है ना, वेक्टर ए, और ये वाला प्लेन इसका नॉर्मल एन है, तो लाइन और प्लेन के बीच में जो एंगल है उसके रिस्पेक्ट में अपन ने क्या रिलेशन देखा था, साइन अल्फा। ठीक, और साइन अल्फा जो है वो क्या होता था, ए डॉट एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन, है ना, ये तो कर चुके हैं अपन। तो इस वाले केस में ए जो है वो क्या है ना, डायरेक्शन रेशियो नीचे दिए में अपने को 2i प्लस जे माइनस 2k, और n प्लेन के परपेंडिकुलर ये क्या है, i माइनस 2j माइनस के और फिर ये यूनिट वेक्टर के। ठीक, तो ये वैल्यूज डाल दें अपन तो क्या आ जाता है, साइन अल्फा इज इक्वल टू ए डॉट एन, मतलब 2 माइनस 2 प्लस 2k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो कि कितना है 3, और मैग्नीट्यूड ऑफ एन 5 प्लस के स्क्वायर। अच्छा, अपने को क्या दिया हुआ है कि ये अल्फा है ना, ये एंगल कॉस इनवर्स 2√2/3 दिया हुआ है। इसका मतलब कॉस अल्फा अपने को दे रखा है 2√2/3, है ना। कॉस अल्फा यदि इतना है तो साइन अल्फा कितना होगा वो अपन निकाल लेते हैं, 2√2/3 अल्फा। ये साइड क्या हो गई, ये साइड 1 हो गई, तो साइन अल्फा है ना, साइन अल्फा कितना आ गया 1/3 आ गया। तो 1/3 इज इक्वल टू 2k अपॉन 3 √5 प्लस के स्क्वायर। ठीक, अब के लिए सॉल्व कर लें तो क्या आ जाता है, प्लस माइनस √5/3। तो ये आपका आंसर है ना। दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं। अगेन उसका रीज़न वही है जो अपन ने पिछले एग्जाम्पल में देखा, है ना। इसको जैसे यदि अपन ड्रॉ करें तो भाई प्लेन और लाइन के बीच में जो अल्फा का जो एंगल है ना, ये अल्फा का एंगल दो तरह से हो सकता है। भाई अल्फा का एंगल यूं भी हो सकता है, लाइन यदि इस तरह से बन जाए, ठीक, तो अल्फा का एंगल ये भी तो हो सकता है। तो दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं। अपने को ऑप्शन में क्या दे रखा है ना, +5/3। तो ये पार्ट है ना, ये आपका आंसर